हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि पूजा तो हो ही रही थी, साथ ही साथ मेरे बेटे की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। हालांकि रात को 2-2:30 बजे ही उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। बार बार बिस्तरों पे हर जगह पे वोमिट कर रहा था। तो सुबह उठकर सारी बेडशीट निकाल के धुलना, सारा गद्दा वगैरह उसको साफ़ करना, उसे धूप में डालना, ऊपर चढ़ाकर ऊपर जाके धूप में तो गद्दा सुखाया, ये सब कुछ किया। इसमें उसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की, लेकिन फिर भी लगती जो उल्टियाँ थी वो बंद नहीं हो रही थी। और उसको डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ा हॉस्पिटल। तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ही लेकर आए, हॉस्पिटल से लेकर ही आए हैं। और अभी जो ये टाइम हो रहा है ये करीबन 3 बजे का हो रहा है और बहुत धूप है। आप देख सकते हो किचन में बहुत धूप रहती है इस टाइम। सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो तो ठीक रहता है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा धूप आती, सीधे सूरज की रोशनी या किरण जो बोलते हैं वो यहीं पड़ती है। बहुत देख सकते हो गैस की पट्टी की तरफ कितनी धूप है। तो अभी मैं दक्ष के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि दक्ष ने सुबह से क्या कल से कुछ नहीं खाया है। तो उसको भूख भी लगी है और देने के लिए रोटी वगैरह नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसे तुरंत की तुरंत वॉमिट हो रही है। तो मैं उसके लिए खिचड़ी यहाँ पे बना रही हूँ। और सभी लोग, दीदी और मम्मी, सभी लोग, मम्मी तो हॉल में ही बैठी हुई हैं, दीदी नीचे नीचे ठंडक रहती है वहाँ चली जाती है सोने के लिए, ताकि थोड़ा छोटा बच्चा है नेहा दीदी का तो उनको गर्मी ना लगे इसलिए। तो वो नीचे वाले ठंडक वाले रूम में चली जाती हैं। मेरे रूम में छोटा सा कूलर लगा है तो पर्याप्त है, चल जाता है मेरा काम। पहले नहीं चल पाता था क्योंकि दक्ष और छोटा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन अब वो बीमार है तो बहुत लग रहा था कि हाँ, चाहिए ठंडक सी थोड़ी सी। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, जब सभी लोग एक साथ होते हैं ना तो हर चीज़ में एडजस्ट करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे खिचड़ी है जो बन चुकी है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी घी से और हींग से। तो वही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाढ़ी हो गई, थोड़ी पतली कर रही हूँ ताकि दक्ष को खाने में अच्छी लगे। और खिचड़ी में सिर्फ दक्ष के लिए ही नहीं, और भी बच्चे हैं घर में, सभी के लिए बनाइए क्योंकि बच्चों का तो मन हो ही जाता है खाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी दक्ष को दी और उसने खाई भी नहीं थी क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था, और सब बच्चों के लिए रख दी थी। मेरा राजा बेटा खाएगा ये खिचड़ी मेरा राजा बेटा का। देखो मम्मा ने ऐसे करके ठंडा कर लिया है। खाओगे आप खाओगे? आपको खाना है? हाँ, अभी दे रहे हैं, उठो। यम्मी यम्मी है, खाया? हाँ और खाओ, उठो। ये जो क्लिप है करीबन 5-5:30 बजे की है। दक्ष ने नहीं खाया था, फिर मैं उसको लिए बैठी रही, काफ़ी देर तक फीड कर आया। जब बच्चा बीमार होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि सारी दीदियाँ हैं जो ऊपर आ चुकी थी, पापा भी सो के जग चुके थे। तो मैंने सभी के लिए चाय बनाई है यहाँ पर। और मुझे ट्रे नहीं मिली थी तो मैं थाली में ही लगा के लेके जा रही हूँ। तो सबको एक एक कप चाय देंगे। जब सुबह जल्दी उठो और चाय दे दो सबको तो बहुत अच्छा लगता है। शाम को भी चाय अगर उनको मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। चाय वगैरह पी, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं कुछ सूट करूं क्योंकि दक्ष की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मेरी भी हालत ख़राब हो रही थी उसे देख देख कर। एक्चुअली क्या है, उसे होम्योपैथिक की दवाइयाँ ज़्यादा सूट करती थी और यहाँ पर जालौन में कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ ना स्टोर था ना ही कुछ। इस वजह से वो वाली दवाइयाँ उसे सूट नहीं कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि बस वहीं चले जाएँ जहाँ पे होम्योपैथिक दवाई मिल जाए। तो बहुत परेशानी हो रही थी कि क्या कर सकते हैं। फिर यही दवाइयाँ वगैरह पिलाई, एम्पूल वगैरह पिलाया। एम्पूल बहुत फ़ायदा भी कर रहा था उसको धीरे-धीरे करके। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे की है और मैं यहाँ पे अपने बैग वगैरह ठीक कर रही हूँ क्योंकि बैग जो है अस्त-व्यस्त हो चुके हैं और मुझे निकलना भी है कल। मैं कल यहाँ से जाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ये वीडियो 2 दिन का है, मैं एक ही साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है मेरी एक और ननंद है, ज्योति दी सबसे बड़ी दीदी हैं वो अपनी नानी के यहाँ पर यानी मेरी नानी सासू माँ के यहाँ पे कुछ दिन रहने चली गई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे जाने से पहले प्लीज़ आप आ जाना। तो मैंने उनसे बोला था सुबह ही आ जाना, सारा दिन समय बिताएँगे एक साथ। और अ, आप जल्दी चली गई थी वहाँ पर, हम लोग साथ में ज़्यादा रह नहीं पाए। तो दीदी ने बोला था आ जाएँगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई आने नहीं देता है, धूप में निकलने नहीं देता है, तो नानी ने भी रोक रखा होगा। इस वजह वो शाम को ही आएँगी तो उन्होंने सुबह आने से मना कर दिया था। ख़ैर जो भी है, यहाँ पे मैं कुछ कपड़े डले थे बच्चों के वो भी मैं प्रेस कर रही हूँ और ताकि अच्छे से लगा दूँ, बैग में जमा दूँ। और बहुत सारे कपड़े थे।
आध्या भी नहा कर आ चुकी है, बस प्रेस करने के बाद मैं भी निकल आई हूँ। अब मैं किचन में कुछ काम-धाम देखूँगी अपने। लेकिन जब पता चला कि जी नीचे से खबर आई थी मेरी मौसी सासू के यहाँ से कि आज का जो नाश्ता है वो हमारे यहाँ होगा, तो फिर हम लोग नीचे चले गए। दीदी लोग पहले ही आ गई थी, मैं प्रेस कर रही थी, दीदी लोग नाश्ता करने लगी थी यहाँ पे आके। सो मैं बाद में आई थी, तो मैंने बाद में नाश्ता किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो नेहा दीदी, खुशबू दीदी, प्रीति सभी लोग नाश्ता कर रही हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, कचौड़ी, खस्ता और छोले वगैरह हैं, उसमें चटनी वगैरह है, रायता वगैरह वो खा रहे हैं। या मेरे अंकल जी थे, मतलब चाचा ससुर जी छोटे वाले, उनके मैं पैर छू रही थी। और यहाँ पे ये मौसी सासू माँ है, उनकी बेटी है, जो कि यहाँ पे मौसी सासू माँ अपना लंच की तैयारी कर रही हैं, उनकी बेटी है जो दीदी लोगों को सर्व कर रही है। तो अब मैं आ गई हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं भी देखूंगी यहाँ पे काम धाम, जो कि अच्छा लगता है साथ में मिलजुल के जब करते हैं। यहाँ पे ये देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये देखिए शरारतें चल रही है कैसे आध्या के साथ कर रहा है। थोड़ा भी बच्चा ठीक होता है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है उसको, खेलने खेलने भी लगता है। तो बस यहाँ पे वही सब खाया पिया जा रहा है। तो मैंने अभी नहीं शुरुआत किया था, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, बाद में मैंने खाया था। बस ऊपर आकर निहायती अपने बच्चे को अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके वीडियो कॉल पे बात करा रही थी, खुद भी वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो वह अपने सास से, ससुर से बच्चे को दिखा रही थी और अपने आप को भी बात कर रही थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा क्यूट सा ये सीन है, मैंने कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत ही क्यूट लगता है ये बेबी, और मेरा बच्चा तो ठीक ही है अभी। और बस थोड़ा-सा जब वो सही नहीं है ना, तो फिर हर काम करने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था बस इसी को लेके बैठो, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है, पेट में खाएँगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो कितने क्यूट से देख रहा है, उसका आँख का काजल भी फैल गया है। और वो उसी कैमरे को दिखा दो तो घूरता रहता है। यहाँ पे वो अपने दादाजी से बातें कर रहा है, और स्माइल तो बहुत जल्दी करता है। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट सा लग रहा है ना। तो बस उसके बाद मैं लंच की तैयारी करने आ गई थी। यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, और मैं बैठ के आटा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ही आटा लगाना होता है। यहाँ पे बहुत सारा आटा लगता है, ज़ाहिर-सी बात दीदी लोग भी आई हुई हैं, तो फिर आटा लगाने में ना ताकत भी लगती है, तो मैं बैठ के ही लगा लेती हूँ इस तरीके से। टाइम भी लगता है और ताकत भी लगती है। तो ऐसे लगाने से ना आटा अच्छा भी लगता है और जल्दी से हो भी जाता है। और उसके बाद मैं सारी की सारी रोटियाँ हैं वो सेक के रख दूँगी। आप देख सकते हो धूप तो आने ही लगती है किचन में, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी से कोशिश करती हूँ कि रोटियाँ सेक के रख जाएँगी, तो ये रहता है जो सबसे ज़्यादा टाइम ना रोटियाँ बनाने में लगता है, क्योंकि सभी लोगों की बनानी होती हैं ढेर सारी रोटियाँ, सेक के रख दो ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगाया है, एक बार और फिर लगाया था, इतने से हो नहीं पाया था, तो फिर मैंने डबल-डबल 2 बार इससे आटा लगाया था, और फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आटा होता है ना तो लगता भी नहीं है, परात से फैलता भी है। तो यहाँ पे मैं एक बार लगा लूँगी, फिर दोबारा लगा लूँगी, और सारी रोटियाँ हैं वो सेक के एक भगोने में कपड़ा लगा कर भर के रख दूँगी। तो जब खाएँगे सभी लोग तब एक साथ निकाल लेंगे। जैसे-जैसे धूप थोड़ी-सी बढ़ने लगती है, दीदी लोग नीचे चली जाती हैं थोड़ा ठंडक में, और मैं यहाँ पे किचन में तब तक सारी रोटियाँ इकट्ठी करके बना के रख देती हूँ, किचन साफ कर देती हूँ, सारे बर्तन धुल देती हूँ। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं यहाँ होती हूँ तो बर्तन वगैरह मैं ही धुलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मम्मी को मैं तो कभी नहीं यहाँ पे धुलने देती हूँ, और जब मैं चली जाती हूँ तो मम्मी को खुद से ही करना है। और अभी ये शाम का टाइम है, दीदी लोग ऊपर आ चुकी है नीचे से, तब नीचे से आ गई हैं ऊपर, तब यहाँ पे चिप्स वगैरह खाने का डिमांड किया है, तो मेरे हस्बैंड ने सभी सभी बच्चों को भी और इनको भी एक एक ये कुरकुरे का पैकेट मंगाया है, तो सभी दीदियाँ खा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगता है ये। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो मेरा दक्ष की तबीयत तो ठीक ही नहीं थी, मैंने दक्ष को थोड़ा सा मुँह हाथ धुला, तैयार किया, तब तक नेहा दीदी भी आ गई थी, बोली मेरे बच्चे को भी तैयार कर दो, तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप तैयार कर लो, मैं ना थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ, और दक्ष को भी देखना होता है। तो दीदी ने बोला नहीं तुम दक्ष को भी देखो, और साथ ही साथ मेरे बच्चे को भी देखो, जो थोड़ा बहुत है वो मैं और सब दीदी लोग मिलके कर ले रही है, आप बच्चों को देखो वो ज़रूरी है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने फिर उसको देखा, फिर इस बच्चे को भी थोड़ा-सा तैयार-वैयार किया अच्छे से, उसको खिला रही थी यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए उसकी कंघी वगैरह कर दे रही हूँ। आजकल ना मैं इसको नहला भी देती थी, क्योंकि मुझे दीदी ने बोला था कि मेरे बच्चे को तुम नहला दो, उनको नहलाने में बड़ा अजीब सा लग रहा था।
होता है, छोटा बच्चा होता तो नहीं हो पाता, न्यू मॉम तो वो नहीं कर पाती है। मेरे से 2 बच्चे हैं, मुझे आदत सी थोड़ी-सी हो गई है। वैसे तो मुझे नहीं होती आदत, अभी बड़ा हो गया इसलिए बड़ा नहीं हुआ ज़्यादा अभी, इसलिए मुझे आदत है तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी कंघी कर दे रही हूँ, सुबह मैंने इसको नहला भी दिया था अच्छे से, प्यार से। और उसके बाद दोनों बच्चे मेरे ज़रा हॉल में चले गए थे ना, तो इसलिए थोड़ी देर में जब आए तो इसके साथ खूब सारा खेला था। आप देखना कितनी मस्ती कर रहा है मेरा दक्ष, कंघी जो मैंने की थी अपना खुद से कर रहा है। थोड़ा-सा ठीक-ठीक लग रहा है, दवाई का असर हो रहा है। और पापा भी जाने से पहले मतलब शाम को जाते हैं ना बाहर दुकान पे जाते हैं, तो अपने कपड़े दे गए थे प्रेस करने के लिए। पापा ने बोला था मेरे कपड़े एक जोड़ी हैं, प्रियंका प्रेस कर देना। तो मैं भी कपड़े पापा के भी प्रेस कर दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही घर का क्लीनिंग वगैरह हुई, साफ-सफाई की दीदियों ने, उसके बाद दीदी ने ना एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे मेकअप करो हम तीनों का एक साथ। अब मैंने बोला अब नहीं करना, मैंने सोचा नहीं करेंगे क्योंकि देख तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसको भी देखना है। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड है ना उसको थोड़ी देर देख रहे थे, ले गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ। और ये देखिए देखो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन हर बार रो के नहीं रह सकते, इसमें स्माइल तो करना ही पड़ता है, परिवार के साथ में हो तो। दुखी तो हूँ मैं बहुत, लेकिन क्या कर सकती हूँ क्योंकि उसको कोई दवाई सूट नहीं कर रही है, हॉस्पिटल में इंजेक्शन भी लगा है उसको। लेकिन कुछ चीज़ें ना मुस्कुराहट के ही करनी करनी पड़ती है, तो वही है। तो मैं दीदी का यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ, तीनों दीदियों का एक-एक करके कर रही हूँ, कह रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो वही है सारी चीज़ें मैं दीदी को लगा रही हूँ। मेरी काफ़ी सारी चीज़ें उनको पसंद भी आई थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की ले लीजिए, लेकिन वो बोली कि ज़्यादा है नहीं ना तुम्हारे पास अभी, इसलिए अभी मत दो मुझे, जब मैं घर आऊँगी तब देना। तो जब भी नेहा दीदी, प्रीति दीदी कुछ भी जो भी मेरे घर आएँगी मैं उनको बहुत कुछ देने वाली हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है उनको क्या-क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं दीदी को फाउंडेशन लगा रही हूँ, मेरा वाला फाउंडेशन सभी दीदी को अच्छे से सूट भी किया है। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बैठी हुई थी और दीदी लोगों ने अचानक से डिमांड कर दी कि मुझे तैयार करो। सो मैंने ये थोड़ा-सा कैप्चर भी कर लिया है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हो फटाफट से मैंने तीनों दीदियों को एकदम बढ़िया-सा चमका दिया है। ज़्यादा हाई मेकअप नहीं किया है, आई शेडो वगैरह नहीं लगाया है, लाइनर वगैरह नहीं लगाया है। बस ब्लश वगैरह लगा दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और बस सिंपल सा सूट इन लोगों ने बदल लिए हैं, सूट दूसरे पहने थे ना कपड़े तो इन्होंने शाम को थोड़ा बदल लिया है, अच्छे तैयार हो गई हैं। और बहुत सारी फ़ोटो भी खींची थी इन्होंने और मज़ा भी बहुत आया था। तो ये देखिए अब नेहा दीदी की बारी आ गई है, मैं नेहा दीदी को भी तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हो तीनों दीदियाँ हमारी सज-धज के तैयार हैं। अब बहुत ही पोज़ मार-मार के फ़ोटो खिंचवाएँगी, मैं ही खींचूँगी फ़ोटो उनकी और खूब चश्मा लगाकर फिर मैंने नेहा दीदी को अपनी इयररिंग्स दिए, वो पहने देख ही सकते हैं आप लोग। बहुत सारी फ़ोटो खींची, ये देखो ये फ़ोटो खिंचवा-खिंचवा के थक गई तो यहाँ पे ये लेट गई हैं। तो बस अब उसके बाद किचन में खाना वगैरह बनाएँगे जाके और तब तक मेरी ज्योति दीदी हैं वो भी आ गई थी। तो ये देखो मेरी ज्योति दीदी आ गई है, बड़ी वाली दीदी जी जिसको हम इंतजार करते गए, सुबह से शाम हो गई है, अब आके बैठी इतनी देर में। कहाँ अटक गई थी? बस में? फिर देखो हम लोग सच आपने कहा था ना सुबह आ जाना। अच्छा पैर तो छू ले, जल्दी से आ गए, थक गए, सो गए, तो 4 साढ़े 4 बजे दोबारा बैठे, तब फिर मैजिक से आए, इधर नहीं मिली जान उनके। अच्छा आप लोग तो बातें आ गई टेम्पू से, चलो अच्छा आओ, हमें ये कहते हो हमने भाई साहब लोग चलो, तो तुम कहते हैं कि हम दिखाएंगे हैं, हमें जा रहे हैं तो दिखा लिया। कैसे लगा 20 रुपया तुम्हारी रही बात है, 7 रुपया नहीं तो 30 रुपये उरई से यहाँ है। हाँ हम आए थे, नहीं तो हम भी आए थे 30 ही में आए थे दीदी, उरई से जालौन 30। छोड़ भी आए थे। हाँ हमारे कहते दो बच्चा है, 2 आदत है। दीदी खाना ना बन गया है।
तो दीदी अब मेरे वीडियो का आप ही एंड कर दीजिएगा, कुछ बोल दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि हम लोग कल चले जाएंगे। हमारे भाभी को आप मतलब बहुत अच्छे से लाइक करें हाँ। और इनको लाइक से एक ही करें, बहुत अच्छे से क्या है मतलब ये करें। सब्सक्राइब करें। हाँ। और अलीगढ़ से बहुत सारे लोग देखते हैं और सारे अलीगढ़ में सब्सक्राइब करें। हाँ सब लोग अलीगढ़ को सब लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी भाभी को मतलब सब लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय।